बोचा विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान काफी तेज हो गया है। इसके मद्देनजर विभिन्न पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशी के लिए आम जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। गौरतलब है कि बोचा विधानसभा उपचुनाव को लेकर 12 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं 16 अप्रैल को मतगणना होना है। आज बोचा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी के समर्थन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुजफ्फरपुर पहुंचे। नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी का कुशल नेतृत्व और विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। बोचा विधानसभा क्षेत्र के सभी घरों में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास की किरण पहुंची है। कोरोना संक्रमण काल में वैक्सीन के साथ राशन पहुंचाकर लोगों के दिल में जगह बनाई है। नई शिक्षा नीति से अब हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा में परीक्षा देकर डॉक्टर, जज, इंजीनियर बन सकता है। अन्य राज्यों में जिस प्रकार से विकास को देखते हुए एनडीए सरकार को भारी बहुमत से जीत मिली है, उसी प्रकार से बोचा विधानसभा में भारी बहुमत से एनडीए प्रत्याशी जीतेंगी। सरकार से देश, बिहार और बोचहा के भाई बहनों की जान बचाने के लिए कोरोना जैसे महामारी, जिसको कहे महाकाल, में भी लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने वैक्सीन का, भारतीय वैक्सीन का निर्माण कराया, लोगों को वैक्सीन लगवाने का काम किया और बिहार सरकार ने बड़ी प्रतिबद्धता से वैक्सीन लगाने की व्यवस्था को खड़ी की और कोरोना काल में लोगों का जान बचा। आज वह गरीब यह देखता है कि कोरोना के कारण जो प्रभाव पड़ा है, तो लगातार प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के कल्याण योजना के माध्यम से लगातार गरीबों को, यानी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। उसमें बोचहा के हजारों हजार परिवार को आज 2 वर्षों से मुफ्त अनाज मिल रहा है। 6 महीना आगे भी मिलता रहेगा। किस प्रकार से गरीबों के शौचालय बने हैं, किस प्रकार से गरीब के घर बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। पहले घर के लिए वो उतनी राशि दी जाती थी जिसमें आधा लिंटर बनने के बाद ऊपर का छत नहीं डला पाता था, लेकिन आज राशि इतनी बड़ी कर दी गई कि अच्छे से एक छोटा सा घर बन जाता है। उसमें बिजली की व्यवस्था होती है, उसमें गैस कनेक्शन की व्यवस्था होती है, उसमें पेयजल की व्यवस्था होती है। आज बोचहा के घर घर में कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार, हर घर में किसी न किसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास की धारा वहां पहुंची है। आज सड़कें अच्छी है। एक जमाना था आज से 20 साल पहले का, 17-18 साल पहले का, कि लोग बिहार में कहते थे कि बिहार के गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। लोग कहते थे कि 2 मित्र अगर स्कूटर पर जा रहा है तो पीछे का मित्र कब गिर जाएगा चलाने वाले को पता नहीं चलता था, यह कमेंट होता था। लेकिन आज सड़कें भी अच्छी है। आज स्वास्थ्य की इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है कि सरकारी अस्पताल में कोई जाते नहीं थे, लेकिन आज सरकारी अस्पताल में लोग जा रहे हैं। आज बोचहा के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हजारों की संख्या में उनके खाते में साल में 6,000 रुपया लगातार जा रहा है और समय पे जा रहा है। आज मुजफ्फरपुर के लीची को दुनिया में पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसको एक ट्रेड दिया गया, एक नाम दिया गया, एक बिजनेस दिया गया और बार बार प्रधानमंत्री जी जिसकी चर्चा करते हैं, उससे यहाँ के बोचहा और मुजफ्फरपुर के लोगों को कितना उससे लाभ पहुंचने वाला है। आज नई शिक्षा नीति लागू हो गई। नई शिक्षा नीति में आज यह नहीं है कि जो अंग्रेजी में पढ़ेगा जानता है वही
मेडिकल की पढ़ाई पढ़ेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेगा और वही जज बनेंगे, वही बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। आज मातृभाषा में भी, जो जहाँ की मातृभाषा है और यहाँ हिंदी में भी पढ़ाई होगी। ये आप सोचिए कि बोचहा का भाई बहन और मुजफ्फरपुर का भाई बहन भी अब हिंदी में पढ़ के परीक्षा दे के और डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। तो इस प्रकार के विकास की जो धारा बही है, उस विकास के नाम पर लोग मतदान अब कर रहे हैं। आप लगातार इधर 2-3 चुनाव से आप देखेंगे तो पिछले बिहार विधानसभा का चुनाव, पिछले 2019 के लोकसभा का चुनाव, अभी हुए अभी 4 राज्यों में शानदार जीत, 5 राज्यों के चुनाव में, पंजाब में तो हम थे ही नहीं, लेकिन हम उन 4 राज्यों में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाए। यह मतलब है, दर्शाता है कि अब वह विभेद की व्यवस्था नहीं, अब विकास पर मतदान होता है और विकास पर मतदान होता है। इसलिए कोई वहाँ कुछ नहीं, वहाँ विकास की जीत होगी, एनडीए की जीत होगी।